एमपी में उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। 28 सीटों पर चुनाव होना है। मुरैना कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने नामांकन भरा। दिमनी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी हैं गिरिराज दंडोतिया। आज प्रद्युमन सिंह तोमर भरेंगे नामांकन। 16 अक्टूबर है नामांकन की आखिरी तारीख। एमपी में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। तो दिमनी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं गिरिराज दंडोतिया। आज प्रद्युमन सिंह तोमर भरेंगे नामांकन। तो आज प्रद्युमन सिंह तोमर भरेंगे नामांकन। 16 अक्टूबर है नामांकन की आखिरी तारीख। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नासिर गौरी। नासिर, नामांकन का भी अब सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल, नामांकन का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किए जा रहे हैं। मैं जैसा कि ग्वालियर की कलेक्ट्रेट में मौजूद हूं, यहां पर 3 विधानसभाओं के नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे। ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर से आज जो प्रत्याशी हैं वो फाइल करने आ रहे हैं। जैसा कि ग्वालियर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सतीश सिकरवार, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तो वहीं ग्वालियर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, वो भी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए चल दिए हैं। जुलूस के साथ में यहाँ पर कलेक्ट्रेट से पहले रुकेंगे और फिर कलेक्ट्रेट में 5 साथियों के साथ अपने यहां आएंगे और रिटर्निंग ऑफिसर को अपना नॉमिनेशन फाइल जमा करेंगे। इसके साथ ही मुरैना में गिरिराज दंडोतिया है, उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नॉमिनेशन फाइल करने का दौर है वो शुरू हो गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब पूरी तरह से जो चुनाव प्रचार है वो एकदम उफान पे आने वाला है, क्योंकि नॉमिनेशन के बाद जिस तरह से जो प्रत्याशियों की जो गतिविधियां रहती हैं, लोगों से जनसंपर्क रहता है और जो मीटिंग्स रहती है, वो उसके बाद क्लियर कट हो जाता है कि अब वो चुनावी मैदान में बिल्कुल फुल फ्लैश तरीके से आ गए हैं। और उसी कड़ी में जिस तरह से जो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं लोग और उसके बाद वो लोगों के पास भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो अब से बस कुछ ही देर में यहाँ पर प्रद्युमन सिंह तोमर है, जो शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं और बीजेपी के प्रत्याशी हैं ग्वालियर विधानसभा से, वो भी कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नासिर, जिस तरीके से नामांकन का दौर शुरू हो चुका है, तमाम जो गाइडलाइन है, क्या उम्मीदवार उस गाइडलाइन का भी पालन कर रहे हैं कोविड को ध्यान में रखते हुए? बिल्कुल, कोविड की गाइडलाइन है, साथ ही जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसी के तहत यहाँ पर जो ग्वालियर की कलेक्ट्रेट बनाई गई कलेक्ट्रेट है, वहाँ पर 3 विधानसभाओं के नॉमिनेशन फाइल किए जाना है। तो जो कलेक्ट्रेट का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर ही जो जुलूस लेके आ रहे हैं, जैसा कि जो प्रत्याशी हैं उनके जो समर्थक हैं वो जुलूस के संग आते हैं, उनको वहाँ पर रोका जा रहा है और सीमित संख्या यानी कि 5 लोगों के साथ में उनको प्रवेश दिया जा रहा है, जिसमें उनके वकील और जो उनके खासम खास लोग हैं वही लोगों को कलेक्ट्रेट के अंदर एंट्री दी जा रही है। साथ ही पुलिस ने एक जो कलेक्ट्रेट है उसको पुलिस छावनी में तब्दील कर रखा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से प्रवेश ना कर सके, इसकी भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही कोविड की जो गाइडलाइन है उसका ध्यान रखा जा रहा है। अगर मेरे पीछे देखेंगे तो आप ये मुख्य द्वार है कलेक्ट्रेट में जो एंट्री का है, तो यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग्स कर दी गई है और कोई भी प्रत्याशी आता है तो उसको बाकायदा पहले, इससे पहले भी चेक पोस्ट पड़ेगा कलेक्ट्रेट का, वहाँ पर उसको लोगों से जो मिलना होगा, उसके बाद अपना पूरा परिचय देना होगा, अपना फॉर्म दिखाना होगा, फिर उसके बाद ही उसको एंट्री मिलेगी। ये दूसरा मेन गेट है, यहीं से ये रिटर्निंग ऑफिसर के पास में पहुंचेंगे, वहां पर इनको अपना नॉमिनेशन है वो फाइल करना होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नॉमिनेशन फाइल करने में भी कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को बहुत कड़ी मशक्कत करना पड़ेगी, सुरक्षा की दृष्टि से, कोविड लाइन की दृष्टि से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी करी है, कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है और उसी के तहत में जो प्रत्याशी है और उनके समर्थक है उनको एंट्री दी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर तमाम जानकारी के लिए। तो नामांकन भरने का सिलसिला